और राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आरपीएससी से लेकर राजस्थान चयन बोर्ड की लापरवाही सामने आई है। भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार हर सेंटर की वीडियोग्राफी करवाती है। वीडियोग्राफी का रिकॉर्ड रखना भर्ती परीक्षाओं में काफी महत्वपूर्ण है। भर्ती परीक्षाओं में धांधली और डुप्लीकेट कैंडिडेट का कभी भी डेटा इससे निकाला जा सकता है। एक तरफ एसआई भर्ती 2021 में धांधली के अब तक पूरे खुलासे नहीं हो पा रहे हैं, वहीं एसओजी की ओर से लगातार परीक्षा केंद्रों की वीडियोग्राफी की कॉपी मांगी जा रही है, लेकिन आरपीएससी गोपनीयता का हवाला देकर आज तक एसओजी को वीडियो कॉपी नहीं दे पाए। दरअसल अधिकारी भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। कई भर्ती परीक्षाओं की वीडियोग्राफी आज तक संबंधित दुर्गेश एजेंसी ने जमा नहीं करवाई। एमपी की दुर्गेश एजेंसी ने परीक्षाओं की गोपनीयता के साथ खिलवाड़ किया है। अधिकारियों ने भी आज तक इस मामले में एजेंसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सीईटी सीनियर सेकेंडरी भर्ती की परीक्षा और वीडियोग्राफी में चूक यहां हुई है। राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस भर्ती में भी आरपीएससी की बड़ी चूक सामने आई है, जबकि 2 फरवरी को हुई आरएएस प्री की परीक्षा का परिणाम भी जारी हो चुका, लेकिन आज तक कई सेंटर्स की वीडियोग्राफी नहीं पहुंची है संबंधित एजेंसियों के पास। वहीं अधिकारियों ने भी इस मामले में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। अब इसे लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल, भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश सरकार के गंभीर निर्देशों की अवहेलना क्यों हो रही है? पिछली सरकार के दौरान कई भर्तियां संदेह घेरे में आई थी और अगर सभी वीडियोग्राफी मिल जाती हैं तो जांच एजेंसी को तो अब कहीं ना कहीं सहूलियत हो जाएगी, डुप्लीकेट कैंडिडेट्स का खुलासा हो जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन मेजर जनरल आलोक राज ने भी इस मामले पर चुप्पी साधी है। जब सच बेधड़क ने इस मामले में सवाल पूछा तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चेयरमैन से सवाल किया गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा वीडियोग्राफी करवाने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन को दी जाती है। जिला प्रशासन को पूरा डेटा कलेक्ट कर संबंधित एजेंसियों को भेजना होता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ जहां भर्ती परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है, वहीं इस तरह की लापरवाहियां सामने आ रही हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी कुणाल फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कुणाल, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है? आरपीएससी और आरएसएस भी जिन पर जिम्मेदारी है इन परीक्षाओं को करवाने की, वो क्या कर रही हैं? देखिए मनीषा, आपको बता दें कि वीडियोग्राफी इसलिए की जाती है ताकि जब बॉक्स ओपन होता है पेपरों का और हर कैंडिडेट की जो है पेपर की रोल नंबर की बकायदा फोटो वीडियोग्राफी की जाती है, लेकिन इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है कि दावे तो की जाते हैं कि हम फर्जीवाड़े रोकने को लेकर प्रत्येक सेंटर पर वीडियोग्राफी करवा रहे हैं, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा, सीईटी, स्नातक और आरपीएससी की कई परीक्षाओं में जिस एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उनको वीडियोग्राफी करनी है, उन्होंने जो है वीडियोग्राफी नहीं की और कई सेंटरों पर इस तरह की बात सामने आई है कि जितने लोगों को वीडियोग्राफी के लिए अलॉट करना था, 2 लोगों को अलॉट करना था, उनमें से एक व्यक्ति को ही अलॉट किया गया। इसके अलावा जो संसाधन वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए चाहिए होते हैं, वो संसाधन भी इन लोगों के पास नहीं थे। तो अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि भविष्य में अगर इन जो परीक्षा है उन पर कोई सवाल खड़ा होता है तो उसकी वीडियोग्राफी कैसे मिलेगी, क्योंकि कई सेंटरों की तो वीडियोग्राफी हुई नहीं है, क्योंकि इस पूरे मामले में जो वीडियोग्राफी की जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की होती है और जिला प्रशासन को जो एजेंसी है उसको वीडियो उपलब्ध कराना होता है और एजेंसी जो है यहाँ पर संबंधित जो एजेंसी है, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या राजस्थान लोक सेवा आयोग हो, उनको जो है वीडियोग्राफी उपलब्ध करवाती है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आरपीएससी की जो परीक्षा है और या फिर हम बात करें आरएसएस की जो परीक्षा है, इन दोनों जो भर्ती एजेंसी है उनकी परीक्षाओं में वीडियोग्राफी उपलब्ध नहीं हुई। तो यहाँ पर सबसे पहला जो फेलियर है वो आता है जिला प्रशासन का और दूसरा फेलियर आता है उन एजेंसियों का, चाहे हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की बात कर लें, चाहे आरपीएससी की बात कर लें। जब इनके पास वीडियोग्राफी कई सेंटरों की पहुंची नहीं तो इन्होंने इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लिया? जिला प्रशासन ने हालांकि इस पूरे मामले पर जो है संबंधित एजेंसी से जो है जवाब मांगा है, लेकिन क्योंकि जिस तरह से भविष्य में जैसे अगर इस भर्ती पर कोई शिकायत कर फर्जीवाड़ा सामने आता है, उस स्थिति में जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, एसओजी ने जब सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में जो है
मांगी थी उसकी वीडियोग्राफी आरपीएससी के द्वारा नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? इस तरह की लापरवाही उस समय की गई होगी, इसलिए आरपीएससी ने जो है वीडियोग्राफी उपलब्ध नहीं करवाई। और अब इस पूरे मामले पर जब हमने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने ये जो पूरा मामला है उस पर बातचीत करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि ये जो जिम्मेदारी होती है वो जिला प्रशासन की होती है। आरपीएससी से भी हम संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी स्पष्टीकरण हमारे पास नहीं आया है। देखिए किस तरीके से राज्य सरकार भर्ती परीक्षाओं को लेकर गंभीर है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि पहले के फर्जीवाड़ों का खुलासा हो और आने वाले समय में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की कोई गुंजाइश ना हो। लेकिन जिन अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाती है वो अधिकारी जब ऐसा करेंगे तो आखिर कैसे जो एक सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में भर्ती परीक्षाएं एकदम पारदर्शी तरीके से होंगी, वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? सवाल जो है खड़ा होता है क्योंकि जिला प्रशासन की जो है इसमें जिम्मेदारी बनती है। जिला प्रशासन के पास अगर वीडियो नहीं आए तो उन्होंने क्या किया? उसके अलावा क्योंकि मुझे याद है जो सीईटी स्नातक परीक्षा हुई थी उसका जो आयोजन है वो अक्टूबर 2024 में हुआ था, तो उसकी भी जो है कई सेंटरों पर जो है शिकायतें गई कि जो सेंटर पर जो एजेंसी जिसको जिम्मेदारी दी गई थी वीडियोग्राफी की वो लोग नहीं पहुंचे या जिन संसाधनों का उपयोग उनको करना चाहिए वीडियोग्राफी के लिए वो उन्होंने नहीं करा। बड़ी लापरवाही की बात यहाँ पर सामने आई। जिला प्रशासन ने संबंधित एजेंसी को लेटर भी लिखा, लेकिन इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि संबंधित एजेंसी के खिलाफ या जिला प्रशासन को लेकर क्या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोई शिकायत की? इस तरह से ही राजस्थान की बड़ी परीक्षा RAS-3 जो परीक्षा हुई थी उसमें भी जो है कई सेंटरों की वीडियोग्राफी जो है उपलब्ध नहीं हो पाई। तो इसमें जो चयन है चाहे आरपीएससी की बात कर लें या जिला प्रशासन की बात कर लें, संबंधित जो है नोडल अधिकारी उसकी बात कर लें। शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और कई सारी लापरवाहियां सामने आ रही हैं।